सीएम अपडेट्स। सीएम साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से मिली बड़ी उपलब्धि। 147.66 करोड़ रुपए की राशि की मिली स्वीकृति। नवनिर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिलाई शपथ। जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। साहित्यकारों का किया सम्मान। सीएम साय की पहल पर तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की दी गई स्वीकृति। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य की 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अंतर्गत 95.79 करोड़ रुपए की लागत से माना तूता रायपुर में, चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण तथा 51.87 करोड़ रुपए की लागत से माना तूता रायपुर में जनजाति और संस्कृति कन्वेंशन सेंटर का निर्माण शामिल है। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। इस अवसर में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण पर जेकर हमन मांग करे रहे सरकार के तरफ से 147 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे है। हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण हो ही और उनमें छत्तीसगढ़ी फिल्म, साहित्य और कलाकार सबके विकास पर काम हो ही और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक से विकास हो ही छत्तीसगढ़ के अंदर में, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में नवनिर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्वाचित विधायक श्री सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री सुनील सोनी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण श्री किरण सिंहदेव, श्री राजेश मूड़त, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री गुरु खुशवंत साहेब एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जनजातीय अस्मिता, अस्तित्व और विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमें जनजातीय समुदायों की अस्मिता और विरासत के प्रति संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है। यह समाज कुप्रथाओं का मुखर विरोध करता है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, हमारे कुलपतिगण उपस्थित हुए, प्रोफेसर उपस्थित हुए, सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित हुए और स्टूडेंट उपस्थित हुए। और पिछले दिनों 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जयंती से लेकर 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, ये 40 दिनों तक जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ और 13, 14, 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर राज्य में भी मनाए। 14, 15 को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन था और 15 को प्रत्येक जिलों में भी मनाए। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री अतुल जोग ने कहा कि बिना स्वार्थ के जनजाति समाज ने मानव सेवा का काम किया है। संगोष्ठी को वन मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री पवन साय और श्री अनुराग जैन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गणमान्य जन, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने साहित्य परिषद और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के विलय की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग राजभाषा छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने का कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारीगण एवं साहित्यकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। देखिए, आज 28 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं सभी छत्तीसगढ़ वासी मनला छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ, शुभकामना देवत हूँ। और आज राजभाषा आयोग तरफ से राजभाषा
दिवस के समारोह आयोजित किए गए रिसे जेमा मोला शामिल होय के सौभाग्य मिली। साथ में हमार रायपुर के लोकप्रिय सांसद वो भी शामिल हुई और पद्मश्री हमार कवि सुरेंद्र दुबे भी शामिल हुई। और आज के समारोह में हमन छत्तीसगढ़ के 6 मूर्धन्य व्यक्ति मन ला जो छत्तीसगढ़ राजभाषा के बढ़ाई के काम करत हैं मन ला पुरस्कृत करें। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमार कवि लेखक साहित्यकार ऐसे 12 जन उमन के रचना के विमोचन भी करे हन। उमन लगातार राजभाषा के विकास पर काम करत हैं और बड़ा अच्छा से ये समारोह संपन्न हुई से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहनी फसलों के लिए बीज उत्पादन और वितरण अनुदान को प्रति क्विंटल 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से विशेष रूप से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि अक्ति बीज संवर्धन योजना की शुरुआत से अब तक बीज उत्पादन और वितरण अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण पर प्रति क्विंटल 500 रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जो किसानों को बीज की गुणवत्ता सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने में मदद करेगा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।